हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल यूट्यूब एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और हम मध्य प्रदेश प्राचीन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने है वंश और इक्ष्वाकु वंश को देख चुके थे। आज हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे। तो महाजनपद में यदि हम देखें तो महाजनपद काल में महाजनपद काल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए हम देखते हैं कि लगभग 600 ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र किसमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 2 महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश के से है, ठीक है। और वे 2 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो वे 2 महाजनपदों की यदि हम बात करें तो वे 2 महाजनपद, एक का नाम चेदी था और दूसरे का नाम आवंती था। चेदी की बात करें तो चेदी वर्तमान बुंदेलखंड के क्षेत्र में था और इसकी राजधानी सुक्तिमती थी, ठीक है। तो कहाँ था? तो देखिए, जैसे कि यदि हम देखें तो हमारा ये मध्य प्रदेश है, राइट। ये ये हमारा मध्य प्रदेश है, राइट। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ पास जो था कौन सा था? तो यहाँ पास क्या था? चेदी वंश था, राइट। और जो आवंती था ये मालवा वाले रीजन में था, ठीक है। आवंती महाजनपद जो था ये मालवा वाले रीजन में था और चेदी महाजनपद जो था ये बुंदेलखंड वाले रीजन में था, राइट। तो बुंदेलखंड वाले रीजन में था। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि तो चेदी बुंदेलखंड वाले रीजन में था और आवंती मालवा वाले रीजन में था, राइट। चेदी महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी सुक्तिमती थी और अवंती की 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी राजधानियाँ थी? एक का नाम उज्जैनी राजधानी थी और दूसरी कौन सी थी? दूसरी महिष्यमती थी, ठीक है। 6 माह के लिए उज्जैनी बनाई जाती थी और 6 माह के लिए महिष्यमती बनाई जाती थी। अवंती महाजनपद की बात करें तो अवंती महाजनपद यह मालवा क्षेत्र में है, जैसा कि हमने आपको बताया, और बौद्ध ग्रंथ में इसे अच्युतगामिनी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अवंती का अन्य नाम बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामिनी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अच्युतगामिनी निम्नलिखित में से किस राज्य की का अन्य नाम है या किस महाजनपद का अन्य नाम है? तो अवंती महाजनपद का अन्य नाम है अच्युतगामिनी, राइट। इसको बौद्ध धर्म केंद्र का प्रसिद्ध था, ठीक। 25 के बाद इसके हम देखते हैं कि पुराणों के अनुसार पुलिक नाम का एक सेनापति था। पुलिक नाम के सेनापति ने क्या किया कि वितिहोत्र का क्या कर दिया? वितिहोत्र का वध कर दिया, ठीक है। वितिहोत्र का वध करके पुलिक ने क्या किया? चंद्रप्रद्योत इसका क्या था? चंद्रप्रद्योत जो था पुलिक का पुत्र था। पुत्र को अवंती का शासक बना दिया और महात्मा बुद्ध के जो कि चंद्रप्रद्योत महात्मा बुद्ध का समकालीन था, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो अवंती मध्य तथा पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में बसा है। बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामिनी कहा गया है। बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है। शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण किया और अवंती को अवध में मिला लिया, ठीक। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ठीक है कि जब पुलिक ने है ना यदुवंशी नरेश वितिहोत्र का वध किया, ठीक है, और अवंती को किसको दे दिया? अवंती को अवंती को चंद्रप्रद्योत को दे दिया, ठीक है। तो चंद्रप्रद्योत महात्मा बुद्ध के भी समकालीन थे। तो चंद्रप्रद्योत प्लस बिंबिसार के अच्छे संबंध थे, ठीक है। बिंबिसार के अच्छे संबंध थे और चंद्रप्रद्योत की मृत्यु किससे हो जाती है? तो चंद्रप्रद्योत की मृत्यु पीलिया के कारण हो जाती है, राइट। तो चंद्रप्रद्योत क्या होता है कि चंद्रप्रद्योत के जो बिंबिसार से अच्छे संबंध थे, चूँकि चंद्रप्रद्योत को पीलिया था, ठीक है, तो इसी पीलिया के कारण इनकी मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है। तो चंद्रप्रद्योत की इसी पीलिया के कारण क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाता है। ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो बिंबिसार हैं
इनके तो अच्छे संबंध थे चंड प्रद्योत के। तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य, ठीक है, किसको, जीवक को, जो है क्या है, जीवक को क्या किया था, चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, राइट, ताकि ये ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इनकी पीलिया के कारण मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ कि वत्स ग्वालियर का जो है क्या है शासक था, तो इनके जो है शासन को अपने कब्जा कर लिया। वत्स ग्वालियर की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यह जो है, यह वत्स ग्वालियर मध्य प्रदेश का तीसरा महाजनपद था, लेकिन कुछ ही क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता था, ठीक है, इसलिए इसे महाजनपद जो है क्या है शामिल नहीं किया गया। दो ही महाजनपद शामिल किए गए थे, एक चेदी और दूसरा क्या था, एक चेदी था और दूसरा जो है अवंती था, राइट। तो वत्स की हम बात करें तो वत्स मध्य प्रदेश का तीसरा महाजनपद था। यदि हम बोला जाए तो कौन सा था, तीसरा महाजनपद था, और राजधानी इसने अपनी कौशाम्बी बनाई थी। इसका संबंध ग्वालियर के कुछ क्षेत्रों से था, ठीक है, ग्वालियर के कुछ ही हिस्से से था, इसलिए तो इसको मध्य प्रदेश का तीसरा महाजनपद जो है क्या है नहीं लिया गया था, ठीक है। इसका विस्तार इलाहाबाद, मुख्य रूप से वाराणसी के आसपास के एरिया में था। अवंती के दो प्रमुख नगर थे। अवंती के दो प्रमुख नगर कौन कौन से थे, तो अवंती के दो प्रमुख नगर थे करधर और सुदर्शनपुर, बौद्ध धर्म के अनुसार, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अवंती के दो कितने नगर थे, तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है मैं बता रहा हूँ कि करधर और सुदर्शनपुर निम्नलिखित में से किसके दो प्रमुख नगर थे। तो करधर और सुदर्शनपुर जो है अवंती के दो प्रमुख नगर थे। ग्वालियर का नाम वत्स था, जो गंगा यमुना के दोआब में आता था, ठीक। तो ग्वालियर का नाम क्या था, ग्वालियर का नाम वत्स था, जो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आता था। अब हम मध्य प्रदेश के जो प्राचीन जनपद हैं उनके वर्तमान में परिवर्तित नाम क्या हैं, तो हम उनको पढ़ लेते हैं। तो अवंती की बात करें तो अवंती जो है क्या है, अवंती की बात करें तो उज्जैन का जो परिवर्तित नाम, उज्जैन का पुराना नाम क्या था, अवंती था। वत्स, ग्वालियर, चेदी, खजुराहो, अनूप, निमाड़ जो कि खंडवा खरगोन में आता है, दसार्ण, विदिशा, तुंडीकेर, दमोह, नलपुर, नरवर या शिवपुरी क्या है, नलपुर, नरवर या शिवपुरी के अंतर्गत जो है क्या है आता है, ठीक है। तो चलिए आप हमको बताइए, हम पुराने नाम की बात करते हैं, ठीक है। तो पुराने नाम क्या है, चलिए बताइए। तो पुराने नाम बताइए, ठीक है। तो पुराने नाम की बात करें तो बताइए कि उज्जैन का पुराना नाम क्या है, तो उज्जैन का जो है अवंती, ठीक है। वत्स किसका न्यू नाम क्या है, वत्स का ग्वालियर, ठीक है। तुंडीकेर किसका है, तो तुंडीकेर जो है क्या है दमोह का है, ठीक है। नलपुर किसका है, नरवर शिवपुरी का है, ठीक है, ठीक है। और क्या हो गया है ना, और अवंती का उज्जैनी हो गया, राइट, ठीक है। दसाण का क्या है, दसाण का वर्तमान नाम विदिशा, विदिशा का पुराना नाम दसार, ठीक है। दसाण के बाद अनूप जो है निमाड़ का, अनूप जो है क्या है निमाड़ का, ठीक है। तो निमाड़ या खंडवा का जो है पुराना नाम क्या है, तो अनूप है, ठीक। तो ये हमारा जो है यहाँ से। इसके बाद नंदवंश आता है। इसका संस्थापक महापद्मानंद था। कौन था, महापद्मानंद था संस्थापक। मध्य प्रदेश के अवंती को पहले शिशुनाग ने, हाँ ठीक है, अब हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि शिशुनाग ने क्या किया था कि अवंती पर आक्रमण किया था और अवंती को मगध में मिला लेता है, ठीक है। तो यही लिखा है कि मध्य प्रदेश के अवंती को पहले शिशुनाग ने नागवंश में मिला लिया था। फिर इसके पुत्र कालाशोक आया। कालाशोक की हत्या की किसने, महापद्मानंद ने। कालाशोक की हत्या करके महापद्मानंद ने हत्या कर दी और किस वंश की स्थापना की, नंदवंश की। और यहीं से नंदवंश का जो है क्या है आरंभ होता है, ठीक है। यहीं से पूरी कहानी बनती है। चाणक्य जी आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आता है, चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी पीढ़ी चलती है, ठीक है। महापद्मानंद के बाद घानानंद आता है। घानानंद की हत्या कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़े, तो हमने पढ़ा कि जो है क्या है नंदवंश की स्थापना किसने की, तो नंदवंश की स्थापना महापद्मानंद ने, ठीक है। महापद्मानंद ने स्थापना तो की नंदवंश की, लेकिन इसका थोड़ा हम यदि बैकग्राउंड देखें तो अवंती था। अवंती पर शिशुनाग ने पहले क्या किया था, आक्रमण किया था और उसको मगध में मिला लिया था, ठीक है। शिशुनाग की बात करें तो उसका पुत्र कालाशोक था। कालाशोक आया और कालाशोक की हत्या कर दी किसने, कालाशोक की हत्या कर दी महापद्मानंद ने, जो कि उसका
जो है क्या है अमात्य था, है ना। महापद्मानंद नंदवंश की स्थापना की, फिर उसका पुत्र आया घनानंद, और घनानंद ने घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी और मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश की बात करें तो इसके बाद जो है क्या है मौर्य काल आता है। मौर्य काल में हम क्या पढ़ेंगे, तो मौर्य काल में हम पढ़ते हैं नंदों की शक्ति का पतन कर मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चूँकि नंदों की शक्ति, इनका शासन कहाँ था, तो इनका शासन मध्य प्रदेश में बोले तो मालवा क्षेत्र में था, ठीक है, मौर्य वंश का, क्योंकि अशोक ने यहीं जो है क्या है महादेवी वर्मा, ठीक है, सॉरी महादेवी से विवाह किया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी देखिए, अशोक की जानकारी मिलती है मध्य प्रदेश को भी, मालवा वाले रीजन से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी नहीं मिलती है, तो यही लिखा है कि मध्य प्रदेश में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी तो नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन इसके बिंदुसार के शासन की जानकारी चर्चा होती है, ठीक है, जो कि अशोक का क्या था, पिताजी था, ठीक है। संस्थापक की बात करें मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार आता है। बिंदुसार के जो है तक्षशिला, ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि बिंदुसार ने जो है क्या है अशोक को और अपने पुत्र सुसीम को, दो पुत्र थे, है ना, अशोक को और सुसीम को दो जगह भेजा था, ठीक है। कहाँ कहाँ, तो हम बताते हैं। बिंदुसार ने दो जगह भेजा था। तक्षशिला में जो है क्या है राज्यपाल सुसीम को बनाया था, और अवंती में राज्यपाल अशोक को बनाया था, ठीक है। और यही अवंती में जो है क्या है, जो कि उज्जैनी का पुराना नाम है, तो इसकी राजधानी क्या थी, तो अवंती की राजधानी जो है क्या है अशोक ने राजधानी उज्जैनी को बनाया था। और कुमारा मात्य आर्यपुत्र भी कहते हैं किसको, अशोक को। तो अशोक के अन्य नाम क्या है, तो अशोक के अन्य नाम है आर्यपुत्र और कुमारा मात्र। लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 11 वर्षों तक जो है क्या है शासन किया था। बिंदुसार के समय अवंतिका, तक्षशिला, क्या क्या है, अवंतिका, तक्षशिला तथा अन्य प्रांतों में लोगों का विद्रोह। बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था, अवंती में अशोक को भेजा था। और अशोक ने वहाँ अपना इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि बिना युद्ध लड़े ही वहाँ के जो भी विद्रोह था अवंती में, उस विद्रोह को क्या कर दिया, शांत कर दिया, या फिर उस विद्रोह का दमन कर दिया, ठीक है। तो इसकी प्रतिभा से खुश होकर ही जो है क्या है बिंदुसार ने अशोक को जो है क्या है वहाँ का राज्यपाल बना दिया था, ठीक है, अवंती का। इसके बाद बात करते हैं अशोक की। अशोक की बात करें तो अशोक ने, है ना, 11 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक, 11 वर्षों तक शासन किया था। और अवंती का प्रांतपाल बना, अर्थात राज्यपाल बना। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि दीपवंश जो है किससे संबंधित है, तो दीपवंश जो है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। दीपवंश से हमें किसके शासनकाल की जानकारी मिलती है, तो दीपवंश से हमें किसके शासनकाल की जानकारी मिलती है, तो अशोक के शासनकाल की जो है क्या है जानकारी मिलती है, ठीक है। चूँकि अशोक जो है, अशोक का विवाह किससे हुआ था, तो अशोक का विवाह जो है महादेवी से हुआ था, और जो कि विदिशा नगर के नगर सेठ की पुत्री थी, विदिशा के नगर सेठ की पुत्री थी, ठीक है। अशोक और महादेवी के उत्पन्न संतान दो थी, एक का नाम महेंद्र था और एक का नाम संघमित्र था। और इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ठीक है। चूँकि अशोक जो है अवंती का प्रांतपाल था और 11 वर्षों तक लगभग शासन किया था, ये हमें बौद्ध धर्म के दीपवंश के अनुसार बताया गया है। तो बिंदुसार की मृत्यु जब हो जाती है तो उसके बाद अशोक मौर्य वंश का शासक बनता है, और उज्जैनी को अवंती की क्या बनाता है, उज्जैनी को अवंती की जो है क्या है राजधानी बनाता है। नोट करके लिखिएगा कि महादेवी पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था, इसलिए अशोक और उसके दोनों कमलों अर्थात कमलों मतलब पुत्रों, मतलब संघमित्रा और महेंद्र को अशोक ने जो है क्या है बौद्ध धर्म जो है क्या है स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम एक बार और आपका रिवीजन कराते हैं। चलिए बताइएगा कि अशोक ने जो है क्या है किससे शादी की थी, संघमित्रा। कहाँ की थी, विदिशा की थी। किसकी बेटी थी, तो विदिशा के नगर सेठ की पुत्री थी, ठीक है। इससे दो संतान उत्पन्न होते हैं, उन संतानों का नाम क्या था,
तो पुत्री का नाम बताइए पहले। तो पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा था। पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र था। ठीक है। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। कितने वर्षों तक शासन किया था? 11 वर्षों तक। किससे हमको पता चलता है कि अशोक ने 11 वर्षों तक शासन किया था? और अवंती का प्रांतपाल या राज्यपाल था। तो दीपवंश के अनुसार। ये किस धर्म से संबंधित है? दीपवंश। तो दीपवंश जो है क्या है? बौद्ध धर्म से जो है क्या है? प्रभावित है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो अगला शासक कौन बनता है? तो जो है क्या है? अशोक बनता है। और अशोक शासक बनता है। और राजधानी किसको बनाता है? तो राजधानी जो है उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाता है। मौर्यकालीन अभिलेख की बात करें तो मौर्यकालीन अभिलेख जो है तो गुर्जरा में जो है क्या है? कौन सा अभिलेख है? तो गुर्जरा में दतिया अभिलेख है। ठीक है। दतिया में कौन सा अभिलेख है? दतिया में गुर्जरा अभिलेख है। ठीक है। दूसरा क्या है कि सारो मारो अभिलेख शहडोल में है। जबलपुर में रूपनाथ अभिलेख है। रायसेन में सांची अभिलेख है। सीहोर में पानगुराड़िया अभिलेख है। कौन सा है? सीहोर में जो है क्या है? पानगुराड़िया अभिलेख है। राइट। तो रूपनाथ अभिलेख कहाँ है? तो जबलपुर में है। ठीक है। तो बताइए गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? तो गुर्जरा अभिलेख जो है क्या है? दतिया में है। और गुर्जरा अभिलेख में ही जो है क्या है? अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम देवानाम पियदस्सी मिलता है। ठीक है। देवानाम पियदस्सी मिलता है किस अभिलेख में तो जो है क्या है? गुर्जरा अभिलेख में, जो कि कहाँ स्थित है? दतिया में है। ठीक है। रूपनाथ अभिलेख कहाँ है? तो जबलपुर में है। सारो मारो अभिलेख कहाँ है? तो सारो मारो अभिलेख जो है क्या है? यह शहडोल में है। कहाँ है भाई साहब? तो शहडोल में है। ठीक है। सारो मारो अभिलेख। पानगरुड़िया अभिलेख कहाँ है? तो पानगुड़ारिया अभिलेख जो है क्या है? कहाँ है? तो सीहोर में है। ठीक है। तो इतना जो है क्या है? हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब मौर्यकालीन अभिलेख को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, चूँकि मौर्यकालीन अभिलेख में यदि हम बात करें तो अशोक के कई अभिलेख व स्तूप मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने लगभग कितने हजार स्तूपों का निर्माण करवाया है? तो 84,000 स्तूपों का जो है क्या है? निर्माण करवाया है। कितने? 84,000 स्तूपों का। ठीक है। इसमें जो है जिसमें प्रमुख रूप से इस प्रकार है। पहला है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख की बात करें तो यह कहाँ है? तो गुर्जरा अभिलेख की बात करें तो यह जो है क्या है? दतिया में है। ठीक है। कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा अभिलेख की बात करें तो यह दतिया में स्थित है। ठीक है। अशोक के नाम का उल्लेख है और देवा नाम जो है क्या है? देवा नाम पियदस्सी है। क्या? अशोक के नाम का उल्लेख है जिसमें देवा नाम पियदस्सी है। इसके अलावा कर्नाटक के 3 और अभिलेख हैं। क्या? इसके अलावा कर्नाटक के 3 जो है क्या है? और अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो कर्नाटक में कौन कौन सा अभिलेख है? तो मस्की अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख और उडेगोलम। मस्की, नेत्तूर और उडेगेलम अभिलेख जो है क्या है? कहाँ है ये? कर्नाटक में जो है क्या है? स्थित है। ठीक है। तो हम क्वेश्चन अब आपसे पूछते हैं। तो पहला है कि अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो 84,000। ठीक है। अशोक का नाम देवा नाम पियदस्सी किस अभिलेख में मिलता है? तो कौन से? तो दतिया में स्थित है। कौन सा है? गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है। इसके अलावा अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए, अशोक का नाम अशोक जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो ये कर्नाटक के 3 अभिलेख है। नाम क्या है कर्नाटक के 3 अभिलेख के? तो उडेगोलम, मस्की और नेत्तूर। नेत्तूर, उडेगोलम और मस्की जो है क्या है? ये 3 अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके बाद सांची अभिलेख। सांची अभिलेख की बात करें तो यह रायसेन में स्थित है। संघ भेद रोकने की घोषणा किस अभिलेख में की गई है? तो संघ भेद रोकने की घोषणा जो है यह जो है क्या है? सांची अभिलेख में की गई है। गुप्त युग में इसका नाम काकनाबाद था। क्वेश्चन आ भी चुका है MPPSC में। राइट। तो सांची का पुराना नाम क्या था? तो काकनाद बाट था। क्या था? काकनाद बाट। किसमें? गुप्त युग में। ठीक है। तो बताइए रूपनाथ अभिलेख किस जिले में है? तो जबलपुर में। दतिया में गुर्जरा अभिलेख। सारो मारो किस जगह है? शहडोल में। पानगुराड़िया की बात करें तो पानगुराड़िया किस जिले में है? तो सीहोर में है। ठीक है। सांची स्तूप रायसेन में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में संघ भेद रोकने की घोषणा की गई है? किस में की गई है? सांची के अभिलेख में, जो कि रायसेन में है।
सांची का पुराना नाम क्या है? तो काकनाद बाँट है। इसके बाद आते हैं मौर्यकालीन स्तूपों में, जैसे उज्जैन का महास्तूप, हम इसको वैफ टेकरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उज्जैन के महास्तूप की बात करें तो सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी देवी के लिए, महादेवी के लिए बनवाया था। किसने? तो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, पत्नी महादेवी के लिए बनवाया था। वैफ टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में विख्यात है, ठीक है। किसके नाम से? वैफ टेकरी के नाम से विख्यात है, ठीक है। उज्जैन के महास्तूपों की बात करें तो सोहन, कुरप्पर, रणजीन हनुमान, आमुरोड़ी बौद्ध स्तूप के अवशेष हैं, ठीक है। इसके बाद आता है भोजपुर स्तूप। भोजपुर नाम सुनते ही रायसेन आपको लगा आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भोजपुर स्तूप कहाँ है? भोजपुर रायसेन में है। देवर कुठार स्तूप रीवा में है। किस जिले में है? तो देवर कुठार स्तूप जो है कहाँ है? तो रीवा जिले में के त्योंथर तहसील में है। तुमैन का स्तूप जो है कहाँ है? तो तुमैन जो है गुना जिले में है, ठीक है। किस जिले में है? गुना जिले में है। और कसराबाद खरगोन के इतवर्दी नामक टीले प्राप्त हुए हैं। कौन से? खरगोन में इतवर्दी नामक टीले जो है क्या है? प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो तुमैन जो है, तो तुमैन जो है किस जो है क्या है? तुमैन जो है किस जिले में है? तो गुना जिले में है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि तुमैन अभिलेख या तुमैन का स्तूप जो है गुना ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर आप किसको टिक करके आइएगा? तो यदि ऑप्शन में अशोक नगर रहे तो उसको आप टिक करके आइएगा, ठीक है। जैसे कि यदि हम बोलें कि तुमैन अभिलेख निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो आपको दे देगा, मान लो एक ऑप्शन दे दिया, क्या दे दिया? एक ऑप्शन दे दिया ग्वालियर, ठीक है। एक ऑप्शन दे दिया अशोकनगर, एक ऑप्शन दे दिया भोपाल, ठीक है। और एक ऑप्शन दे दिया कि इनमें से जो है क्या है? कोई नहीं, ठीक है। तो आप किसको टिक करिएगा? अशोकनगर को, राइट, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या है हमारा ये मौर्यकालीन जो है क्या है स्तूपों की बात कर रहे थे। तो इसमें हम अभी और देखते हैं कि इसमें देखते हैं अभी हम डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप कहाँ है? तो भरहुत स्तूप की बात करें तो यह सतना में है। कहाँ है? ये हमारा भरहुत स्तूप है। भरहुत स्तूप कहाँ है? सतना में है। देवर कुठार कहाँ है? तो देवर कुठार रीवा में है। सांची का रायसेन में है, ठीक है। और भोजपुर अभिलेख भी कहाँ है? रायसेन में है, ठीक है। खरगोन में दो हैं। कौन कौन से हैं? खरगोन में दो हैं, एक कसरावद है, ठीक है। महेश्वर, एक कसरावद का स्तूप है और एक महेश्वर नवदा टोली के स्तूप है। कहाँ? खरगोन में। उज्जैन में कितने हैं? तो वैश्य टेकरी महास्तूप है, ठीक है। इसके बारे में बताओ 3 पॉइंट वैश्य टेकरी के बारे में। तो इसको क्या बोलते हैं? महास्तूप वैश्य टेकरी, ठीक है। अशोक ने बनवाया था, किसके लिए? अपनी पत्नी महादेवी के लिए बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। दूसरा स्थान बता दीजिए, कोई उज्जैन में स्थित है। इसके बाद तुमैन अभिलेख कहाँ है? तो तुमैन अभिलेख जो है क्या है? यह जो है क्या है? यह गुना में स्थित है। कहाँ है? गुना में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आते हैं महेश्वर एवं नवदा टोली स्तूप। महेश्वर एवं नवदा टोली स्तूपों की बात करें तो नर्मदा के उत्तरी तथा दक्षिणी तटों पर है। खरगोन जिला में है। एक विशाल प्लेटफॉर्म है। कड़ी मिट्टी एवं बड़ी ईंटों की छाप है, ठीक है। तो महेश्वर एवं नवदा टोली। सांची के स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप जो है इम्पॉर्टेंट है। क्या? पहली बात ये बताओ कि सांची का स्तूप बना किससे है? तो हम आंसर करेंगे कि ईंटों से इसका निर्माण हुआ। किससे हुआ है? ईंटों का निर्माण हुआ। लगभग कितना ईसा पूर्व में हुआ? तो 3री ईसा पूर्व में जो है क्या है सांची का स्तूप जो है क्या है बना हुआ है, ठीक है। मूल रूप से किससे बना है? ईंटों का बना है, ठीक है। यहाँ जो है चूँकि स्तूप नाम किसको इंगित करता है कि जो बौद्ध भिक्षुक थे उनकी अस्थियां जो है क्या है स्तूपों में ही संरक्षित या रखी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ 2 लोगों की जो है क्या है इस अस्थियां प्राप्त हुई। कौन कौन सी? एक महामोदगलायन की और एक सारीपुत्र की, ठीक है। तो 2 लोगों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। चूँकि अब सांची की बात करें तो इसकी खोज किसने की है? तो जनरल टेलर ने की है 1818 में, ठीक है। और इसको जो है क्या है इसका पुनरुद्धार किसने करवाया है? तो सर जॉन मार्शल ने इसका पुनरुद्धार करवाया है, ठीक है। तो इसका पुनरुद्धार सर जॉन मार्शल ने करवाया है 1912-1920 में, है ना। इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? तो सांची को 1989